हेलो। राम राम भाई, सभी बच्चों को हर हर महादेव। आज एक टॉपिक शुरू करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर जो है वो आपके हर एग्जाम, हर कम्पिटिटिव एग्जाम का एक पार्ट होता है, जो बेसिकली हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है इसका, कैलेंडर का। तो कैलेंडर में शुरू करने जा रहा हूँ। हमारे जो चैनल का नाम है वो है महाकाल महाकाल स्टडी पॉइंट। मेरा जो चैनल है, स्टडी चैनल है महाकाल स्टडी पॉइंट, जिसे आप जो आज जिसमें मैं शुरू करने जा रहा हूँ रीजनिंग की पहली क्लास, जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है महाकाल स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कैलेंडर टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ पहले से। ठीक है, कैलेंडर कैलेंडर ठीक है, ठीक है। कैलेंडर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारा जो कैलेंडर है ना, हमारा जो कैलेंडर है वो बेसिकली ग्रेगरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगरियन ग्रेगियन कैलेंडर है, ग्रेगियन कैलेंडर। ठीक है, जो बेसिकली एक ईसाई जो बंदा था उसने इसको क्या किया था, इजाद किया। ठीक है, ग्रेगरियन कैलेंडर। ग्रेगरियन कैलेंडर एक ईसाई बंदा था, यानी कुछ पहले हुआ करता, जैसे 20 ये हुआ करता एडी एनिनो डेमिनो बीसी बिफोर ऑफ क्रिस्ट। ठीक है, यहाँ से ये चीज शुरू हुई थी, एडी बीसी। ठीक है, हमारा जो कैलेंडर है ना वो हिंदू कैलेंडर है। हमारा जो कैलेंडर है, अगर हमारे कैलेंडर की बात करें तो जो भारत का जो कैलेंडर है नहीं, वो हिंदू कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर, जिसमें आपने सुना होगा देसी भाषा में जो गाँव में लोग कहते हैं कि जेठ, साढ़, सावन, ठीक है, फागुन हो गया। ये हमारा जो है ना, ये हिंदू कैलेंडर का एक पार्ट है, जेठ, साठ, सावन, फागुन। ठीक है, बेसिकली जो ग्रेगरियन कैलेंडर का जो पार्ट होता है ना, ग्रेगरियन जो कैलेंडर के अंदर आता है वो होता है जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि ये 12 मंथ्स होते हैं जो ग्रेगरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 12 मंथ्स होते हैं। इंग्लिश कैलेंडर की बात करेंगे हम। ठीक है, हिंदू कैलेंडर में जेठ, साठ, सावन, जेठ को बोलते हैं जून, इसमें क्या बोलते हैं, जून। कुछ पार्ट इसमें किसका होता है, साठ का होता है, जून, जेठ, साठ, सावन, भादवा बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट साठ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक दूसरे के पार्ट होते हैं। जैसे जेठ में क्या होता है, जो हमारा जून का महीना होता है और जुलाई का महीना होता है, ये दोनों कंबाइन होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ तो क्या होता है, जेठ का पार्ट होता है, कुछ क्या किसका पार्ट होता है, जुलाई का पार्ट होता है। तो बेसिकली हिंदू कैलेंडर ये है और ग्रेगरियन कैलेंडर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हिंदू कैलेंडर नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम आज पढ़ने जा रहे हैं ग्रेगरियन कैलेंडर। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मैं आज आपको शुरू करवाना चाहता हूँ ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगरियन कैलेंडर बेसिकली 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट हो गया, जो आज जो लग रहा है वो कहाँ तक चल रहा है, 2024 तक। 2024 तक हमारा जो कैलेंडर है वो पहुंच चुका है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, देखो, जो ग्रेगरियन कैलेंडर की बात करूं मैं तो 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। ठीक है, यानी 1 से शुरू होगा और 100 तक। पहले हम लेते हैं 1 से लेकर 100। ठीक है, फिर 100 से 200,
200 साल, 200 से 300 साल, 300 से 400 साल और 400 से 500 साल, ऐसे ऐसे करके ये कहां तक पहुंच गया, ये पहुंच गया 2000 या 24 बोल रहे हैं अभी, यहां तक पहुंच गया। ठीक है, पहले 100 साल, पहले 200 साल, पहले 300 साल, पहले 400 साल, पहले 500 साल, पहले 600 साल, ऐसे 2024 तक पहुंच गए। ठीक है, बेसिकली मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था, जैसे एक रिपीटिशन होती है कैलेंडर के अंदर, क्या होती है, एक रिपीटिशन होती है। ऐसे बोलते हैं कि ये पहले है ना, जो कोई बोल दे आपको कि जैसे पहले 100 वर्ष का कैलेंडर नहीं, 500 से जो 600 वर्ष का जो कैलेंडर नहीं उससे मैच करता है। हाँ, बेसिकली सच बात है, क्योंकि एक कैलेंडर है ना, एक कैलेंडर कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, उसकी क्या होती है, रिपीटिशन होती है। ये नहीं होता कि चेंज हो गया, नहीं, एक टाइम पीरियड के साथ क्या होता है, उसका चेंज होता है। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलेंडर के अंदर हम बेसिकली पढ़ना क्या है, कैलेंडर के अंदर हमें पढ़ना है, सबसे पहले जो पढ़ना है वो हमको पढ़ने है लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। पहले आपको बताता हूँ, एक 1 ईयर में मतलब एक साल में, एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 365। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन, 365 दिन होते हैं। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं नॉर्मल ईयर की, नॉर्मल ईयर की। और 1 लीप ईयर की बात करूं मैं, 1 लीप ईयर, 1 लीप ईयर की बात करूं तो एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक है, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। एक नॉर्मल ईयर की बात करूं तो 365 डेज, और एक लीप ईयर की बात करूं तो 366 डेज उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो एक साल में जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन, लीप ईयर में 366 डेज। एक्चुअली होता क्या है कि हर 4 साल में, मतलब हर 4 साल में एक लीप ईयर काउंट होता है। कौन सा काउंट होता है, 1 लीप ईयर काउंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक्चुअली में जो टाइम होता है ना, वो होता है 23 घंटे कुछ 56 मिनट और कुछ सेकंड होती है। ठीक है, समथिंग जो सेकंड होती है, कुछ होती है। ठीक है, वो हर 4 साल में कंप्लीट होते हैं। ये जो 4 मिनट है ना, ये 4 साल में कंप्लीट होंगे। 4 से मतलब 23 घंटे 56 मिनट का कुछ इनका सर्कुलेशन होता है, बताता हूँ आपको। ठीक है, तो हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है। ठीक है, अब इतनी बात तो आपको नॉर्मल पता ही होगी कि एक साल में 365 दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। बेसिकली ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। एक साधारण वर्ष पूछ ले आपको, मैं लिख दूं आप यहाँ से, एक साधारण वर्ष यहाँ लिख देता हूं दोबारा। एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 362। एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में बेसिकली 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन। पहला पॉइंट यही है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन, एक लीप वर्ष में 366 दिन। ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो इसको। ठीक है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, एक साधारण वर्ष में 365, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब आगे की बात पे चलते हैं। आगे की बात क्या है, आगे की बात है हमारा जो बताते हैं आपको, जैसे मंथ होते हैं, जैसे जनवरी, चलो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसमें होता है जैसे एक वीक होता है, 1 वीक, 1 वीक बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 डेज। एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक वीक में 7 दिन। एक मंथ में, एक मंथ में 30 दिन भी हो सकते हैं, 31 दिन भी हो सकते हैं, 28 दिन भी हो सकते हैं, 29 दिन भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो 28 दिन होते हैं ना, 28 दिन, वो फरवरी माह में, लेकिन एक साधारण वर्ष में होंगे। किसी भी साल का कोई भी नॉर्मल ईयर है, उसके अंदर कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। लेकिन बेसिकली जब लीप ईयर आता है तो उसमें फरवरी में कितने दिन हो जाते हैं, 29। लेकिन एक्चुअल में जो मान के चलते हैं ना, वो 28 को मान के चलते हैं, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट होता है। जब हम किसी चीज की कैलकुलेशन करेंगे ना, अगर कॉन्सेप्ट के अंदर या किसी ट्रिक के अंदर,
तो बेसिकली हम 28 को मान के चलेंगे, ना कि 29, क्योंकि लीप ईयर एक 4 साल के ड्यूरेशन के कारण आता है। ठीक है, तो ये बात रखनी है, 1 वीक में 70, 1 मंथ में 30, 31, 80 या 29 कंडीशन। ठीक है, अब बेसिकली कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोई पूछ ले आपसे, जैसे पूछ ले कोई 1 ईयर में, एक साल में या 1 ईयर में 31 कितनी बार आता है। बेसिकली छोटी छोटी बात है, कितनी बार आता है। तो हमें पता है कि जनवरी के अंदर आता है, ठीक है, मार्च के अंदर आता है, मई के अंदर आता है, जून के अंदर आता है, जून जुलाई अगस्त इकट्ठे आते हैं, अक्टूबर के आता है और दिसंबर में आता है। तो बेसिकली जो 31 है वो कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 बार आता है। कितना बार आता है, 7 बार। यानी कोई बंदा आपसे ही पूछ ले कि 1 ईयर में 31 कितनी बार आता था, तो 7 बार आता है। कितनी बार आता है, 7 बार आता है। यही क्वेश्चन आपसे अब क्या करेगा, कुछ भी ईयर पूछ ले, मान ले वो पूछ ले 3 ईयर में 31 कितनी बार आता है, सीधा क्या करना, वो इससे मल्टीप्लाई करना, 13 7 21 बार। कितने बार, 21 बार। कुछ भी पूछ ले यार, वो 50 पूछ ले, 50 साल में 50 ईयर में 31 कितनी बार आता है, तो 50 इंटू में 7, 350 बार। कितने बार आता है, 350 बार। आंसर आ गया, सीधी सी बात। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये तो नॉर्मल था। उसके बाद अगर कोई आपसे ये पूछ ले, कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि 28 एक साल में कितनी बार आता है, कितनी बार आता है, क्वेश्चन है। ठीक, 28 एक साल में कितनी बार आता है, जो 28 नंबर होता है। ठीक है, तो पता है हमको यार 28 है ना, 28 या लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, 28 तो आता ही है फरवरी के अंदर, 28 तो आता ही है। तो सीधी सी बात है, कितनी बार आएगा एक साल में, कितनी बार आएगा 28, 12 बार आएगा। कितना बार आएगा, 12 बार। अब कुछ भी इसका कुछ भी मल्टीप्लिकेशन पूछ ले, वो कुछ भी पूछ ले यार, 10 साल में पूछ ले वो, 10 साल में, तो 10 इंटू 12 120 आंसर आ गया सीधा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये बेसिकली छोटी छोटी बात है। लेकिन एक क्वेश्चन है, कोई पूछ ले कि 29 एक साल में कितनी बार आता है। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या होगा कि 29 एक साल में कितने बार आता है। तो 29 जो नंबर है ना, 29 हमको पता है कि 11 महीने में तो आएगा, 11 मंथ में तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन फरवरी में डाउट होगा। फरवरी में डाउट क्यों होगा, फरवरी में डाउट इसलिए होगा क्योंकि हमें ये नहीं पता कि लीप ईयर है या नहीं है। लेकिन अगर मान लो अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि 29 एक साल में कितनी बार आता है, तो इसमें हम क्या मान के चलेंगे, फरवरी को हम क्या मान के चलेंगे, नॉर्मल ईयर मान के चलेंगे। तो 11 मंथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 मंथ, दैट इज आंसर हो जाएगा इसका 11 मंथ, क्योंकि फरवरी को मान। लेकिन हाँ, अगर आपको साल दी हुई है तो आप बेसिकली निकाल सकते हैं। जैसे मैं पूछ लूं कि 2020 में कितनी बार 29 आएगा, यानी 29 नंबर आएगा। ठीक है, तो 2020 में कितनी बार बता दे यार, नॉर्मल है, क्योंकि इसको क्या है, लीप ईयर है। क्या ये लीप ईयर है। लीप ईयर के अंदर क्या होता है, जो फरवरी मंथ होता है वो 29 का होता है, तो इसमें 12 मंथ होते हैं। ठीक, अब उसके बाद अब बताता हूँ आपको लीप ईयर निकालने का मेथड क्या होता है। हाउ टू फाइंड आउट द लीप ईयर।
हाउ टू फाइंड आउट द लीप ईयर। ठीक है, लीप वर्ष को ज्ञात करने का तरीका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर। लीप वर्ष को ज्ञात करने का तरीका सीधा होता है, जो भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, यानी जो नंबर किससे डिवाइड हो जाए 4 से, दैट इज लीप ईयर। वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, मैं मान लूं कुछ भी नंबर मान लूं, मैंने मान लिया 2024 मान लिया, क्या एक लीप ईयर है? तो 2024 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड हो गए, आंसर 0 देना लग रहा है, आंसर 0 देना लग रहा है, तो क्या है ये, लीप ईयर है। ये क्या है, लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। जो नंबर 4 से डिवाइड होता है उसको लीप ईयर मानते हैं। क्या मानते हैं, उसको लीप ईयर मानते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है ना, उसको लीप ईयर हम मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं, क्या होता ही है। ठीक है, ये था लीप ईयर के बारे में। ठीक है, लीप ईयर को लीप ईयर को निकालने का तरीका होता है, उस नंबर को डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का तो पता ही, नॉर्मल ईयर में तो निकालने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल ईयर तो वो होता है जो 4 से डिवाइड ना हो, जो 4 से डिवाइड ना हो। ठीक है, ये 4 से डिवाइड होता है, ये 4 से डिवाइड नॉर्मल ईयर। ठीक है, लीप ईयर जो होता है वो किससे होता है, 4 से डिवाइड होता है, वो लीप ईयर निकालता है। जो नॉर्मल ईयर होता है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की बात। अब हम बात करते हैं, ये तो ईयर है, हमें पता है कि ये 2024 है, ये 2024 है, ये लीप ईयर है। 2016 लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है। ठीक है, 2012 लीप ईयर है। क्यों, ये तो हमको पता ही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है, वो है सेंचुरी के बारे में। क्या है, सेंचुरी के बारे में। अब लीप ईयर का हमें पता चलेगा कि ये ईयर है। ठीक है, सेंचुरी की बात करते हैं हम। सेंचुरी, सेंचुरी यानी शताब्दी। क्या बोलते हैं इसको, शताब्दी। लीप इसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी, तो सेंचुरी के बारे में बताता हूँ आपको। अगर कोई भी सेंचुरी, आपको लीप सेंचुरी निकालनी है, लीप सेंचुरी। अगर लीप सेंचुरी का पता करना आपको, लीप सेंचुरी यानी लीप शताब्दी, लीप शताब्दी को ज्ञात करने के लिए उसको डिवाइड किया जाता है 400 से। इससे डिवाइड कर सकता है 400 से। मैं बोल दूं कोई भी सेंचुरी उठा ली, मैंने 1600 उठा ली, क्या 1600 इज आ लीप सेंचुरी? क्या 1600 एक लीप सेंचुरी है? तो इससे क्या करेंगे, 1600 को 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 400 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 यानी डिवाइड हो गया, कंप्लीट कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये क्या है, लीप सेंचुरी है। क्या है ये, लीप सेंचुरी है, लीप सेंचुरी है। कौन सी सेंचुरी है, लीप सेंचुरी यानी लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी है। ठीक है, तो फाइंड आउट लीप सेंचुरी किससे भाग रहे हैं, 400 से। तो 1600 इज लीप सेंचुरी, 1600 बटे 400 लीप सेंचुरी है, यानी 1600 क्या है, लीप सेंचुरी। मैं बोल दूं भाई बता 1800 इज लीप सेंचुरी है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होती, 400 से डिवाइड नहीं होती है। देन 1800 इज नॉट लीप सेंचुरी, मतलब लीप शताब्दी नहीं है, क्या नहीं है, लीप शताब्दी होनी है। ठीक है, 1800 लीप शताब्दी। तो लीप सेंचुरी और लीप ईयर निकालने का, लीप ईयर निकालने के लिए तो 4 से भाग करते हैं। मैं लिख ही देता हूं आपको, लीप ईयर निकालने के लिए और लीप सेंचुरी यानी लीप शताब्दी निकालने के लिए क्या होता है, मतलब जो लीप ईयर है ना, यानी लीप वर्ष, लीप शताब्दी। बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बढ़िया पढ़ाएंगे।
लीप ईयर निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 7 से, और भाग करेंगे इसको 400 से। ठीक है, लीप सेंचुरी निकालने के लिए 400 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। भाई सीधी सी बात है, हमारे पास अगर पढ़ने का किसी का पर्पज है तो हैव सम पेशेंस, आप धैर्य रखें। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे अगर बताए हुए कंसेप्ट आप पढ़ लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप कैलेंडर सारी जिंदगी नहीं बोलोगे। ठीक है, कैलेंडर को आप सारी जिंदगी नहीं बोल सकते जो मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ रहे हो। ठीक है, बेसिकली आप जो मैं करवा रहा हूँ घर जाके या कहीं भी आप बैठे हो उसको एक कुछ नहीं, आप 20 मिनट तक रिवाइज कर लें, 10 मिनट रिवाइज कर लें इसको, आप मैं गारंटी देता हूँ आप भूल जाए तो किसी भी चीज को इतना बढ़िया करवा दूंगा, कैलेंडर आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे लीप ईयर और लीप सेंचुरी निकालने का तरीका आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमें पता चल गया कि लीप ईयर और लीप सेंचुरी निकालने का तरीका तो पता चल ही गया। अब हम शुरुआत करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर की शुरुआत होती है शुरू से, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे। ठीक है, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे। आपको थोड़ी बहुत और बेसिक जानकारी दे देता हूं मैं। जैसे एक इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है ओड डेज। किसका होता है? ओड डेज। बेसिकली ओड डेज जिसको बोलते हैं हम विषम दिन। क्या बोलते हैं हम? विषम दिन। ओड डेज को बेसिकली क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं, मैंने कोई नंबर लिख लिया यार, कोई भी नंबर लिख लिया, मैंने लिख लिया 30 कोई नंबर। अब मैं बोल दूं कि 30 के अंदर ओड डेज निकाल के दिखाऊं, तो सीधा सा फंडा यही है इसका 30 का, इसको 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है जैसे 30 को 7 से डिवाइड किया, 7 4 जा 28, जो रिमाइंडर बचता है दैट इज कॉल्ड ओड डेज, यानी विषम दिन। यानी किसी संख्या यहाँ पे 7 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा ना, शेषफल बचेगा वो क्या है? विषम दिनों में। उसको हम विषम दिन में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं? विषम दिन में काउंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल उठा लेते हैं इसके अंदर विषम दिन का। मैं बोल दूं हाँ भी बता, जरूरी नहीं है कोई भी बड़ा नंबर उठा लो यार, 52 उठा लिया। अब 52 में नंबर ऑफ ओड डेज निकालने हैं तो 52/7। ठीक है, अब हमने पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट किया 749, कितना होगा? 49, बच गया कितना? 3। तो 3 इसमें क्या है? ओड डेज है। 3 क्या है इसमें? ओड डेज यानी विषम दिन। 3 इसमें क्या है? विषम दिन। 3 जो है वो क्या है इसमें? विषम दिन। इसको इससे डिवाइड किया, विषम। तो विषम दिन निकालने का बेसिकली तरीका होता है, ये होता है 1 वीक में, उसलिए आपको 1 वीक इंपॉर्टेंट है ये। 1 वीक में नंबर ऑफ ओड डेज कितने होते हैं? 0। कितने होते हैं? 0, क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक मंथ में पूछ ले, मंथ की बताता हूँ। मंथ इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये बेसिकली जो बेसिक चीज है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, किसी भी चैप्टर में आप अगर बेसिक चीज का आपका पता होगा ना, यूं चुटकियों में कर दो आप क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये मंथ है। जैसे जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 31 डेज। फरवरी के अंदर 28 मान लेते हैं। ठीक है, मार्च के अंदर 31, अप्रैल के अंदर 30, मई के अंदर 31, जून के अंदर 30, जुलाई के अंदर 31, अगस्त के अंदर 31, सितंबर के अंदर 30, अक्टूबर के अंदर 31, 30, 31। ठीक है, ये बेसिकली इनमें नंबर ऑफ डेज होते हैं, जैसे 31, 80, 22, 31, 30, 31, 30 ऐसे। ठीक है, अब इनके कोड बनाए होते हैं, कई किताबों में आपने देखे होंगे कोड मिलते हैं आपको, भाई इसमें नंबर ऑफ डोज इतने आते हैं, इसमें वो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। उसने क्या किया, जैसे 31 डे थे, मैं पूछ रहा हूँ जनवरी के अंदर वो डेज कितने हैं। अगर आपको पूरा जनवरी मंथ ही मिल जाता है तो जनवरी के अंदर
नंबर ऑफ 4 डेज गिवन, तो जन्म 7 को इससे भाग करेंगे, कितना बच गया 3। 3 नंबर ऑफ 4 डेज, इसको डिवाइड करेंगे 0, इसको डिवाइड करेंगे फिर से 31 3, अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2 3 2 3 3, ठीक है 2 3 2 3, ठीक है। ये कोडिंग होती है, क्या होती है कोडिंग होती है, ये नंबर ऑफ 4 डेज, ये क्या है नंबर ऑफ ओड डेज, जिसको मैंने अभी पढ़ाया था विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या होती है, ये नंबर ऑफ ओड डेज होते हैं, क्या होते हैं नंबर ऑफ ओड डेज, ठीक है। ये मत है, इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको कोई ये बोल दे कि बता भाई जुलाई के अंदर नंबर ऑफ 4 डेज कितने होते हैं, जुलाई के अंदर कितने होते हैं 3, एकदम क्लिक होनी चाहिए चीज, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। अरे विद इन कुछ नहीं 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 25 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ ज्यादा बड़ा होगा 30 में हो जाएगा। बस ये कैलेंडर की तो यार छोटी छोटी होती है, कैलेंडर की सिर्फ 2-2 लाइनों में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कोई पूछ रहे आपको मार्च में बता भाई कितने डेज 3 हुए, मार्च के अंदर कितने हुए 3 हुए, नवंबर के अंदर बता भाई 2 हुए, दिसंबर के अंदर कितने हुए 3 हुए, अगस्त का बता भाई 3 हुए, ठीक है। मार्च के पूछ ले तो 3 हुए, फरवरी के अंदर 0 हुए। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपको लीप ईयर दिया हुआ है, मान लें 2024 में पूछ लूंगा फरवरी में ओड डेज कितने होते हैं 2024 में, तो ये 1 हो गया, इसमें क्या होता है तो 0 भी होता है और 1 भी होता है, ये एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन है, क्या है एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन कब बढ़ता है जब लीप ईयर होता है, जब लीप ईयर होता है तब एक्सेप्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो जनवरी फरवरी बस क्लिक होने चाहिए, मई के अंदर बता भाई 3 दिन हुआ, मई के अंदर कितने हुआ 3, जून के अंदर बता 2 दिन हुआ, अगस्त के अंदर कितने हुआ 3 दिन हुआ, दिसंबर के अंदर कितने हुआ 3 दिन हुआ, अप्रैल के अंदर कितने हुआ 2, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, ये नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है, बाद में ये नोट डाउन करने हैं आपको, ठीक है, नंबर ऑफ 4 डेज निकालने हैं, ठीक। उसके बाद अब शुरुआत करते हैं थोड़ा बहुत चैप्टर की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पहले 100 ईयर्स की बात करते हैं, पहले 100 ईयर्स यानी पहले 100 साल में पूछ ले कितने लीप ईयर हो, कितने लीप ईयर हो, कितने हो लीप ईयर। तो पहले 100 साल में निकालने का तरीका क्या है लीप ईयर का, 100 को 4 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो 4 से, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 जी। बेसिकली कितने आए हैं 25, लीप ईयर कितने आए हैं 25, लेकिन 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक की बात करी है, न कि 100 की बात करी है। तो 100 इसमें काउंट नहीं करेंगे, 100 इसमें काउंट नहीं करेंगे, तो कितने नंबर ऑफ वो हो गए इसमें लीप ईयर 24, 24 इंपोर्टेंट डाटा है ये, इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट। अगर आपने ये कर लिया ना तो किसी भी लीप ईयर हुआ भाई यूं चुटकियों में निपटा दोगे, सिर्फ मात्र 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो पूछ रहे 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 24 लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं। फिर आ गया 200 साल में, 200 साल में कितने लीप ईयर होते हैं 48 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 48 लीप ईयर, 48 लीप ईयर। 300 साल में, 300 साल में होते हैं 72 लीप ईयर, 72 लीप ईयर। 400 साल में, 400 साल में होते हैं 97 लीप ईयर, ठीक है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो आप एक बार। एक मिनट गूगल तो बात करें जरूरी है। हेलो, अरे मैंने वो तने जो अकाउंट एक्टिवेट कर था नेट बैंकिंग में मेरा, हाँ वो ये वाला है 941 वाला पावड़ा वाला ब्रांच वाला, पावड़ा वाला ब्रांच देख के बताऊंगा थोड़ी देर में।
यार, एक मैंने बहुत जरूरी है, पैसे डलवाने। कौन सा में? इसमें मेरे वाले में। 941 वाला में के? हाँ हाँ शायद फिर, हाँ वही है 941 वाला है, 941 वाला है। हाँ हाँ ठीक ठीक है। ठीक। एक काम करिए, चेक कर लिया, आज कल मैं पीछे आ जाऊंगा शायद, दरकत गया। ठीक जो भी ठीक है भाई, ठीक ठीक है। भाई मैंने बता दिए 10 लाख रुपए आने हैं। ठीक है, उस खाते में। हाँ ठीक। पापड़ में कौन गिड़े? नहीं नहीं, ये अलग है, ये अलग है। पड़े नहीं। अच्छा ये फिर थोड़े अलग है। फिर इसे हम पड़े रहने दूंगे, डलवा सकता हूँ। इसे हम पड़े रहने दूंगे। हाँ इसे हम पड़े आएंगे। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक। चाह तो बनाई नहीं उधर में। मतलब प्लाट बताइए कौन सी है? हेलो। तो देखिए, पहले 100 साल में 24 लीप ईयर, 200 साल में 48 लीप ईयर, 300 साल में 72, 400 साल में 97 लीप ईयर। ये डाटा आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 साल में 48, 300 साल में 72, 400 साल में 97 लीप ईयर। इंपॉर्टेंट डाटा बिल्कुल जमा फिक्स, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट कैलेंडर के लिए, ठीक है। कैलेंडर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है ये लीप ईयर वाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, ये नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। ठीक है, इसका यूज बताऊंगा मैं आगे कैसे हुआ, लीप ईयर का यूज कैसे हो रहा है मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, हमने पढ़ लिया कि पहले 100 साल में 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72 और 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैं बोल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं, फाइंड द नंबर ऑफ odd days in 72, ठीक है। 72 में फाइंड द नंबर ऑफ 4 डेज निकालने हैं, तो सीधा सा तरीका है, 72 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। कितना बच गया? 2 रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। तो नंबर ऑफ ओड डेज जो बनेंगे, नंबर ऑफ ओड डेज वो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। आंसर आ गया, सीधी सी बात है। और ले ले कोई भी संख्या, जैसे जरूरी नहीं है ये ले जाए, कुछ भी ले ले यार, 44 ले ले, ठीक है। नंबर ऑफ ओड डेज तो 44 बटा में 7, 2 आंसर है। नंबर ऑफ 4 डेज 2 आ गया, ठीक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो धन्यवाद सभी बच्चों का, हर हर महादेव। जो मैंने करवाया ना वो घर पे करके आना, आपको मजा आएगा सेकंड क्लास के अंदर, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।